जय हिंद बच्चों, मैं रामनाथ पटले इस YouTube चैनल मासब जी में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक भारत एवं समकालीन विश्व अर्थात आपकी इतिहास की पाठ्यपुस्तक पर आधारित परीक्षा उपयोगी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की जानकारी देंगे। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न न केवल आपकी त्रैमासिक परीक्षा के लिए बल्कि आगामी अर्धवार्षिक और बोर्ड परीक्षा के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान इतिहास की पाठ्यपुस्तक का पहला अध्याय है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो इतिहास के पहले अध्याय पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में पहला प्रश्न है, फ्रेडरिक सारियू कलाकार थे? ब, फ्रांस के। दूसरा, फ्रेडरिक सारियू ने चित्रों की श्रृंखला बनाई। उत्तर है 4। तीसरा, आंखों पर पट्टी बांधे हुए और तराजू लिए हुए महिला किस बात की प्रतीक है? उत्तर है न्याय। चौथा, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन है मेटरनिख का। पांचवा, यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता था? उत्तर है यूनान। छठवां, बाल्कन क्षेत्र के निवासियों को क्या कहा जाता था? उत्तर स्लाव। फ्रांस में सिक्कों और डाक टिकटों पर किसकी छवि अंकित की गई? उत्तर है अ, मारियान। आठवां, मेटरनिख ने किसे सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया? इसका उत्तर है द मैथ्सिनी। नौवां, 1834 में प्रशा में स्थापित हुए जाल्वेराइन का संबंध है? उत्तर है सा, शुल्क संघ। 10वां, मेटरनिख चांसलर था? उत्तर है द ऑस्ट्रिया। प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1, जर्मन पंचांग का मुख्य पृष्ठ किसने डिजाइन किया? उत्तर है रेवमान। दूसरा, सन 1804 की नागरिक संहिता को खालिस्तान संहिता के नाम से जाना जाता है? नेपोलियन संहिता। तीसरा, यंग यूरोप की स्थापना खालिस्तान में हुई सन 1833 में। चौथा, खालिस्तान की संधि ने यूनान को एक राष्ट्र की मान्यता दी? तो यहाँ पर रिक्त स्थान में लिखेंगे कुस्तुनतुनिया। पांचवा, सन 1834 में खालिस्तान की पहल पर एक शुल्क संघ स्थापित किया गया? तो उत्तर है प्रशा। छठवां, सन 1813 में फ्रांस लौटते हुए नेपोलियन को खालिस्तान के रूप में दर्शाया गया है? रिक्त स्थान में हम लिखेंगे डाकिये के रूप में। सातवां, फ्राइडरिक लिस्ट खालिस्तान के प्रोफेसर थे अर्थशास्त्र के? आठवां, खालिस्तान के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ? तो यहाँ लिखेंगे हम प्रशा। नौवां, मारियान की तस्वीर खालिस्तान गणराज्य का प्रतिनिधित्व करती है? फ्रांसीसी। 10वां, राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति खालिस्तान की फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई? सन 1789। प्रश्न क्रमांक 3, सही जोड़ी बनाइए। कॉलम ए में पहले नंबर पर है फ्रेडरिक सारियू, इसकी जोड़ी हम बनाएंगे सा, फ्रांस से। दूसरा, नेपोलियन की हार, इसकी जोड़ी हम बनाएंगे द, सन 1815। तीसरा, मार्सेई, इसकी जोड़ी हम बनाएंगे ई यानी यंग इटली। चौथा, बर्न की जोड़ी हम बनाएंगे ब अर्थात यंग यूरोप से। पांचवा, योहान गांटफ्रीड, इसकी जोड़ी हम बनाएंगे अ, जर्मन दार्शनिक। छठवा, एड्रियास रेबमान, इसकी जोड़ी हम बनाएंगे का, जर्मन पंचांग। सातवां, जाल्वेराइन, इसकी जोड़ी हम बनाएंगे जा, शुल्क संघ से। आठवां, मेटरनिख, इसकी जोड़ी हम बनाएंगे फा, ऑस्ट्रिया का चांसलर। नौवां, फ्रैंकफर्ट, इसकी जोड़ी हम बनाएंगे ग, सेंट पॉल चर्च। और 10वां, जर्मेनिया, इसकी जोड़ी हम बनाएंगे ई, जर्मन राष्ट्र का रूपक। प्रश्न क्रमांक 4, सत्य असत्य बताइए। नंबर 1, विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना दिदरो ने की? सत्य। दूसरा, 19वीं सदी के मध्य में इटली 10 राज्यों में बटा था? असत्य। तीसरा, लाल टोपी, तिरंगा और कलगी स्वतंत्रता और गणतंत्र के चिन्ह थे? सत्य। चौथा, नेपोलियन का पतन सन 1813 में हुआ? असत्य। 1861 में एमेन्युएल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया? सत्य। छठवां, गैरिबाल्डी व्यापारिक नौसेना में एक सैनिक था? असत्य। जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गई? सत्य।
वियना संधि सन 1820 में हुई, असत्य। 9वां, इंग्लैंड में औद्योगिकरण 18वीं सदी के दूसरे भाग में आरंभ हुआ, सत्य। 10वां, आयरलैंड कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट धार्मिक गुटों में बटा हुआ था, सत्य। प्रश्न क्रमांक 5, एक वाक्य या शब्द में उत्तर दीजिए। नंबर 1, जर्मन बलूत किसका प्रतीक है? वीरता का। दूसरा, यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना किसने की? ज्यूसेपी मैत्सनी। तीसरा, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन 1707 से किसका गठन हुआ? यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। चौथा, लॉर्ड बायरन कौन थे? अंग्रेज कवि। पांचवा, अर्थशास्त्र के प्रोफेसर फ्राइडरिक लिस्ट किस देश से थे? जर्मनी। छठवां, 1871 में नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा कहाँ हुई? वर्साय के शीश महल में। सातवां, 1848 की क्रांति के फलस्वरूप किसके शासन का अंत हुआ? लुई फिलिप के। आठवां, नेपोलियन के प्रशासनिक कदमों से अनगिनत छोटे प्रदेशों से कितने राज्यों का एक महासंघ बना? तो उत्तर है 39 राज्यों का। अगला प्रश्न, सन 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक किसमें शामिल कर लिया गया? उत्तर है यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड। 10वां, एलए क्या था? एलए एक कपड़ा मापने का पैमाना था। अगला प्रश्न, कल्पनादर्श या यूटोपिया क्या है? यूटोपिया थॉमस मोर की किताब से लिया गया एक शब्द है। यह किताब 1516 में लिखी गई थी और यूटोपिया का अर्थ होता है एक ऐसा आदर्श राज्य की कल्पना की जाती है किंतु व्यवहार में वैसा संभव नहीं होता। अगला प्रश्न है, निरंकुशवाद से क्या आशय है? निरंकुशवाद से आशय है ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिस पर कोई अंकुश नहीं होता। जनमत संग्रह क्या है? प्रत्यक्ष मतदान द्वारा देश की समस्त जनता से किसी प्रस्ताव पर स्वीकृति या अस्वीकृति लेना जनमत संग्रह कहलाता है। अगला प्रश्न, नारीवाद से क्या आशय है? नारीवाद से आशय है पुरुष को महिलाओं के अधिकारों व हितों का बोध होना। रूढ़िवाद विचारधारा को समझाइए। रूढ़िवाद ऐसा दर्शन है जो स्थापित रिवाजों और परंपराओं पर जोर देता है तथा तीव्र विकास की बजाय मंद गति से धीरे धीरे विकास का पक्षधर होता है। अगला प्रश्न, नृजातीयता क्या है? नृजातीयता अंग्रेजी के शब्द इथनिक से बना है जिसका अर्थ होता है एक साझा नस्ली जनजाति या सांस्कृतिक उद्गम अथवा पृष्ठभूमि जिसे कोई समुदाय अपनी पहचान मानता है, अर्थात कोई समुदाय की विशेष पहचान। जैसे कि ब्रिटेन का जो समाज था उस समय अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट और आयरिश जैसे नृजातीय वर्गों में बटा हुआ था। अपनी विशेष पहचान को लेकर जब कोई वर्ग अपनी स्वतंत्र पहचान बनाए रखना चाहता है इसे नृजातीयता कहते हैं। विचारधारा का आशय समझाइए। विचारधारा का अर्थ है राजनीतिक सिद्धांत रूप में किसी समाज या समूह में प्रचलित विचारों का समुच्चय। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि विचारधारा एक खास प्रकार की सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टि को व्यक्त करने वाला विचारों का समूह होता है। अगला प्रश्न, फ्रेडरिक सारियू कौन था? एक फ्रांसीसी चित्रकार और मुद्रणकार था। प्रश्न, उदारवाद का अर्थ बताइए। उदारवाद अर्थात लिबरलिज्म। लिबरलिज्म का अर्थ होता है स्वतंत्रता, व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा कानून के समक्ष समानता, यानी व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी को ही हम उदारवाद कहते हैं। बाल्कन क्षेत्र में सम्मिलित देशों के नाम लिखिए। तो बाल्कन क्षेत्र में अल्बानिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, बुल्गारिया, क्रोएशिया, सर्बिया, रोमानिया देश आते हैं। आधुनिक राज्य तथा राष्ट्र राज्य से आप क्या समझते हैं? उस राज्य को जो राज्य की राजनीतिक सत्ता को उसकी सांस्कृतिक सत्ता से मिला देती है। राष्ट्र राज्य को आप इस तरह भी समझ सकते हैं जैसे भारत में विभिन्न भाषा संस्कृति को मानने वाले लोग हैं किंतु भारत एक राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान रखता है। राजनीतिक सत्ता और सांस्कृतिक पहचान का मेल ही राष्ट्र राज्य कहलाता है। अगला प्रश्न, पंचांग किसे कहते हैं? पंचांग अर्थात ऐसी तालिका जो खगोलीय पिंडों की विभिन्न समय और तिथियों पर स्थिति को बताता है। अगला प्रश्न, नेपोलियन संहिता क्या थी? ये सन 1804 में अस्तित्व पर आई तथा इसके अनुसार जन्म पर आधारित विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया तथा न्याय के समक्ष सबकी समानता स्थापित की गई। जाल्वेराइन क्या था? जाल्वेराइन एक शुल्क संघ था जिसकी स्थापना सन 1834 में हुई। अगला प्रश्न, यूनानी स्वतंत्रता युद्ध पर टिप्पणी लिखिए।
यूनानी स्वतंत्रता संघर्ष सन 1821 में प्रारंभ हुआ। यूरोपीय कवियों और कलाकारों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना बताकर मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध यूनान की स्वतंत्रता के लिए जनमत जुटाया और सन 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि ने यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी। अब आगे चलते हैं। अध्याय 2 भारत में राष्ट्रवाद। प्रश्न क्रमांक 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। सन 1921 की जनगणना के मुताबिक दुर्भिक्ष और महामारी के कारण कितने लोग मारे गए? तो सही उत्तर है इसका 20 से 30 लाख। अगला, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? सन 1915 में। असहयोग खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? जनवरी सन 1921 में। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? उत्तर, महात्मा गांधी ने। डॉक्टर अंबेडकर ने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर कब किए? सितंबर 1932 में। और जनरल डायर का संबंध किस घटना से है? सही उत्तर है जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगला प्रश्न, बारदोली सत्याग्रह का संबंध किससे है? सही उत्तर है वल्लभ भाई पटेल। दूसरा प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1, भारत छोड़ो आंदोलन सन 1942 में शुरू हुआ। रिक्त स्थान में हम सन 1942 लिखेंगे। दूसरा, खालिस्तान के दशक में वंदे मातरम गीत लिखा गया सन 1870। सन 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष खालिस्तान थे मोहम्मद इकबाल। चौथा, भारत माता की विख्यात छवि को खालिस्तान ने चित्रित किया, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर। पांचवा, गांधी जी ने स्वराज का झंडा खालिस्तान तक तैयार कर लिया था सन 1921। छठवां, मुस्लिम लीग की स्थापना सन खालिस्तान में की गई 1906। और सातवां, स्वराज पार्टी का गठन खालिस्तान में किया गया सन 1923। आठवां, गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह खालिस्तान में किया गया सन 1917। अगला प्रश्न है, सही जोड़ी बनाइए। काला माँ में पहले नंबर पर है रॉलेट एक्ट, तो रॉलेट एक्ट की जोड़ी हम सन 1919 से बनाएंगे। दूसरा, हिंद स्वराज, इसकी जोड़ी हम बनाएंगे 1909। तीसरा, इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट, इसकी जोड़ी हम बनाएंगे सन 1859। चौथा, अल्लूरी सीताराम राजू, इसकी जोड़ी हम बनाएंगे 1924। और पांचवा, गांधी इरविन समझौता, इसकी जोड़ी हम बनाएंगे 1931 से। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4, सत्य असत्य बताइए। नंबर 1, सन 1939 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका, असत्य। दूसरा, सन 1927 में भारतीय वाणिज्य उद्योग परिसंघ यानी फिक्की का गठन हुआ, सत्य। तीसरा, डॉक्टर अंबेडकर द्वारा मार्च 1933 में दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना की गई, असत्य है, ये 1930 में की गई थी। चौथा, 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना हुई, सत्य। पांचवा, अब्दुल गफ्फार खान और महात्मा गांधी दोनों अच्छे मित्र थे, सत्य। 1859 में इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट लाया गया, सत्य। प्रश्न क्रमांक 5, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे? सन 1915। गांधी जी ने बिहार के चंपारण इलाके का दौरा कब किया? सन 1917 में। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? सन 1919 में। भगत सिंह का प्रसिद्ध नारा कौन सा था? इंकलाब जिंदाबाद। बंबई में मार्च 1919 में कौन सी समिति का गठन किया गया था? खिलाफत समिति का। साइमन कमीशन भारत कब आया? सन 1928 में। पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? 31 दिसंबर 1929। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 8 अगस्त 1942। बेगार का क्या अर्थ है? बेगार का अर्थ है बिना पारिश्रमिक के मजदूरों से काम कराना। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? सन 1920 में। अगला प्रश्न, जलियांवाला हत्याकांड की तिथि क्या है? 13 अप्रैल सन 1919। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922। गांधी जी ने वायसराय इरविन को खत कब लिखा? 31 जनवरी 1930। गांधी जी ने कितने साथियों के साथ नमक आंदोलन किया? उत्तर 78 साथियों के साथ। नमक कानून का उल्लंघन गांधी जी के द्वारा कब किया गया था? 6 अप्रैल सन 1931 को। अब्दुल गफ्फार खान को किस वर्ष गिरफ्तार किया गया? अप्रैल 1930 में। गांधी इरविन समझौते पर दस्तखत कब हुए थे? उत्तर है 5 मार्च 1931। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? सन 1930 में। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किस वर्ष फांसी की सजा हुई थी? 2 मार्च सन 1931 को।
किस महान स्वतंत्रता सेनानी का निधन साइमन कमीशन के विरोध के दौरान घायल होने से हुआ? उत्तर लाला लाजपत राय। सैंडर्स का वध किसने किया था? भगत सिंह ने। करो या मरो का नारा किस आंदोलन की उपज है? भारत छोड़ो आंदोलन की। साइमन कमीशन भारत कब आया? सन 1928 में। गांधी जी ने बिहार के चंपारण इलाके का दौरा कब किया? सन 1917 में। गिरमिटिया मजदूरों को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? इंडेंचर्ड लेबर। अवध किसान सभा का गठन किन लोगों के नेतृत्व में हुआ था? जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र आदि के नेतृत्व में। विद्यार्थियों, यहाँ से ये जो प्रश्न है ये लघुत्तरीय प्रश्न है। इनका उत्तर हम आगे जब लघुत्तरीय प्रश्नों के लिए वीडियो बनाएंगे तब देंगे। आइए अब देखते हैं अध्याय 3 भूमंडलीकृत विश्व का बनना। प्रश्न क्रमांक 1 सही विकल्प चुनकर लिखिए। नंबर 1 रिंडरपेस्ट क्या है? यह पशुओं में होने वाली एक बीमारी है। इनमें से कौन से मित्र राष्ट्र थे? तो सही उत्तर है ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। तीसरा प्रश्न निम्न में से किस देश के पास अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक दोनों पर वीटो का प्रभावशाली अधिकार है? उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका। चौथा किस सदी से चीन ने दूसरे देशों के साथ संबंध कम करना शुरू किया और वह अलग अलग पड़ने लगा? तो उत्तर है 15वीं सदी। अगला प्रश्न एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्गों को किस नाम से जाना जाता था? उत्तर है सिल्क मार्ग। अगला निम्न में से किस देश ने मक्का के आयात पर पाबंदी लगाने के लिए कॉर्न लॉ लागू किया था? उत्तर है ब्रिटेन। अगला प्रश्न लगभग 500 साल पहले निम्न में से किस फसल के बारे में हमारे पूर्वजों को ज्ञान नहीं था? उत्तर है आलू। सन 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक क्यों गिर गई? तो उत्तर है वैश्विक महामंदी के कारण। अगला प्रश्न आधुनिक युग से पहले निम्न में से किसमें सिल्क रूट का प्रयोग नहीं हुआ? तो इसका उत्तर है पर्यटकों के लिए। दक्षिण अमेरिका में एल्डोराडो क्या है? तो उत्तर है किंवदंतियों की बदौलत सोने का शहर। अगला प्रश्न रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। गिरमिटिया किन्हें कहा जाता था? तो यहाँ हम लिखेंगे अनुबंधित मजदूरों को। दूसरा भूमंडलीकरण की शुरुआत खालिस्तान के दशक में हुई। उत्तर है सन 1900। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन खालिस्तान वर्ष में हुआ सन 1944 में। विश्व बाजार के स्वरूप का आधार खालिस्तान था, वस्त्र बाजार। नूडल्स खालिस्तान राष्ट्र से पश्चिमी देशों में पहुंचे थे, चीन से। द्वितीय विश्व युद्ध खालिस्तान से खालिस्तान तक लड़ा गया, सन 1939 से 1945 तक लड़ा गया। प्रथम विश्व युद्ध खालिस्तान से शुरू हुआ था, यह अगस्त 1914 से शुरू हुआ था और 1918 तक चला। प्राचीन काल में खालिस्तान मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था, सिल्क मार्ग से। 9वां भारत में पैदा होने वाली महीन खालिस्तान को निर्यात किया जाता था, कपास को। और 10वां आर्थिक मंदी की शुरुआत खालिस्तान में हुई सन 1929 में। अगला प्रश्न सही जोड़ी बनाइए। कॉलम ए में पहले नंबर पर है मक्का आयात पर प्रतिबंध। इसकी जोड़ी हम बनाएंगे कॉर्न लॉ, क्रमांक शाह पर दिया हुआ है आगे। दूसरा प्रथम विश्व युद्ध ये लड़ा गया सन 1914 से 1918 तक, यानी इसकी जोड़ी हम दा से बनाएंगे। सूत कातने की मशीन का आविष्कार, इसकी जोड़ी हम बनाएंगे हारग्रीव्स से। चौथा विश्व व्यापार संगठन की स्थापना सन 1995 में हुई। रिंडरपेस्ट था एक पशु रोग था, इसकी जोड़ी पशु रोग से। छठवां भारत में गेहूं की कीमत 50% गिर गई, इसकी जोड़ी हम बनाएंगे सन 1928 से 1934 के बीच, यानी वैश्विक महामंदी के समय। सातवां कार निर्माता यहाँ हेनरी फोर्ड, इससे जोड़ी बनाएंगे। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, इसकी जोड़ी बनाएंगे NEO। नहर कॉलोनियाँ, इसकी जोड़ी हम बनाएंगे से अर्थात सिंचित क्षेत्र। और ईस्ट इंडिया कंपनी हाउस ये था लंदन में, तो इसकी जोड़ी हम लंदन से बनाएंगे। प्रश्न क्रमांक 4 एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। नंबर 1 एक ही सदस्य की असहमति किसी भी प्रस्ताव को खारिज करने का आधार बन जाती है को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं वीटो।
दूसरा, पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया है? अलेक्जेंड्रिया। तीसरा, सिंधु सभ्यता के दौरान कौड़ियों का क्या उपयोग था? कौड़ियों का करेंसी या मुद्रा के रूप में प्रयोग होता था। चौथा, किसी दूसरे राष्ट्रों से आने वाली चीजों पर वसूल किया जाने वाला शुल्क क्या कहलाता है? आयात शुल्क। पांचवा, 19वीं सदी में लगभग कितने लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गए थे? 5 करोड़। छठवां, सन 1890 के दशक में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी किस देश में फैली थी? अफ्रीका में। सातवां, भारत में ग्लोबलाइजेशन कब शुरू हुआ? सन 1991 में। आठवां, भारत का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ? औद्योगिक क्रांति के बाद। नौवां, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ? तो उत्तर है यूरोपीय संघ। और G77 क्या है? ये विश्व के 77 विकासशील देशों का एक समूह है जिसे G77 कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 5, सत्य असत्य लिखिए। नंबर 1, भारत में 1928 से 1934 के बीच देश के आयात निर्यात घटकर लगभग आधे रह गए। सत्य है। दूसरा, टी मॉडल नामक कार उत्पादन पद्धति से बनी पहली कार थी। सत्य है। तीसरा, अफ्रीका में सन 1890 के दशक में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी बहुत तेजी से फैली थी। सत्य है। चौथा, विल्स नदी को पार करना ट्रांसवाल की सोना खदानों तक पहुंचने का सबसे छोटा और आसान रास्ता था। सत्य। 1890 के दशक तक आते आते दुनिया भर में सोना उत्पादन में अफ्रीका का हिस्सा 20% से भी ऊपर जा चुका था। सत्य है। पहला महायुद्ध मुख्य रूप से यूरोप में ही लड़ा गया। सत्य है। 1921 में हर 5 में से एक ब्रिटिश मजदूर के पास काम नहीं था। यह भी सत्य है। प्रथम महायुद्ध या विश्व युद्ध में 90 लाख से ज्यादा लोग मारे गए और 2 करोड़ लोग घायल हुए थे। सत्य है। कार निर्माता हेनरी फोर्ड वृहत उत्पादन के विख्यात प्रणेता थे। सत्य। और औद्योगिकरण के बाद ब्रिटेन में कपास का उत्पादन घटने लगा था। असत्य। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार आज के इस कालखंड में कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक भारत और समकालीन विश्व के अध्याय 1, 2 और 3 पर आधारित प्रश्नों की जानकारी हमने दी। यह आपकी आगामी परीक्षा के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। इसे अपने सहपाठियों से भी शेयर करें और पुनः आग्रह है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।